दोस्तों, वेलकम टू आर्यम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 2023 और 2024 के एग्जाम वर्ष में पूछा गया था। यह पेपर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए यह पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि आपको पता है, इसमें से जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर एक ईयर रिपीट होते हैं, मतलब प्रत्येक साल रिपीट होते हैं। तो उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपको इस साल पेपर में देखने को मिल सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर 3 भागों में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी तथा सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में हम लोग देखते हैं। सेक्शन ए बोल रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क। प्रत्येक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क के होंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है बोल रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है ऑफ अ फंक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल। डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है फंक्शन का, और एक एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ आर बराबर इतना दिया हो तो फाइंड डाइवर्जेंट आर क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट स्टेटमेंट ऑफ स्टोक थ्योरम। अगला क्वेश्चन है इफ फाई इज अ स्केलर फंक्शन फाइंड कर्ल ग्रेडियंट फाई। ठीक है, तो डिफाइन रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व। ठीक है, जो इसमें से जो 5 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं, इसमें से आपका जो बी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। सी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व क्या होता है, डाइवर्जेंट फाइंड करने को पूछ सकता है, और फाइंड कर्व और ग्रेडियंट फाइंड करने को भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पेपर में ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सो डैट बी एम एन इज ए सिमेट्रिक इन द इंडेसेस एम एंड एन। ठीक है, क्या बी एम एन इज ए सिमेट्रिक होगा अगर इंडेसेस एम और एन है, इस आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है स्टेट पप्स थ्योरम। पप्स थ्योरम क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ कि सिमेट्रिक इन द इंडेसेस एम एंड एन क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है फाइंड द एसिम्पिटोट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रेकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एसिम्पिटोट क्या होता है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एसिम्पिटोट से हर एक साल एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में बनते ही बनते हैं। तो इस साल भी एसिम्पिटोट से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपके पेपर के लिए कि डिफाइन इनवेलप गिव एन एग्जाम्पल। ठीक है, इनवेलप क्या होता है एक एग्जाम्पल के द्वारा व्यक्त करिए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है व्हाट इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है एक एग्जाम्पल के द्वारा व्यक्त करिए। इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। अब हम लोग सेक्शन बी में आ गए। सेक्शन बी क्या बोल रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। सेक्शन बी बोल रहा है अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क। कोई 4 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क के होंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है बोल रहा है वेरीफाई स्टोक थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ। किसी फंक्शन एफ के लिए स्टोक थ्योरम वेरीफाई करना है, और उसका बाउंडेड बाई किससे बाउंडेड है, एक्स बराबर प्लस माइनस ए, वाई बराबर 0 और वाई बराबर बी से अगर बाउंडेड है तो स्टोक थ्योरम वेरीफाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इवेलुएट, मतलब इसको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रल को आपको सॉल्व करना है। तो हम बता दें स्टोक थ्योरम ग्रीन थ्योरम और गॉस थ्योरम से एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, स्टोक ग्रीन और गॉस से। इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए, और इवेलुएट इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को पेपर में मिल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको तैयार कर लेना है। और ये जो प्रूफ डेट लिखा है, जो जिसको प्रूव करना है कि वेयर एम एंड एन आर पॉजिटिव, जहाँ पर एम एन पॉजिटिव है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में प्रूव करने के लिए मिल सकते हैं। ये डिफिनिट इंटीग्रल से क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार करके जाइएगा।
इस टाइप के क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से है, इसलिए इस चैप्टर को जरूर से जरूर तैयार करके जा सकते हैं आप पेपर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल में आपको ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करके इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज का डाइवर्जेंट आपको चेक करना है कि डाइवर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो डाइवर्जेंट पूछ सकता है, कन्वर्जेंट पूछ सकता है कि डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इनफाइनाइट सीरीज से आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और सीक्वेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि बोलेगा ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ये बताइए। और सीरीज से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ यू बराबर अगर इतना दिया है तो सो डैट, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं और इसका प्रूफ भी पढ़ के जाइएगा। इसमें यूलर्स थ्योरम होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो उसका प्रूफ आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। यूलर्स थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन है, तो उसका प्रूफ पढ़ लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन लगा के जाइएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ वाई बराबर दिया है तो सो डेट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर जीरो, हैंस सो डेट, मतलब इतना शो करना है। अगर वाई बराबर इतना दिया है और सो डेट ये करना है, एंड हैंस फिर सो डेट ये करना है, मतलब इससे ये दिखाना है फिर इससे ये दिखाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ कर जाइएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा। अब हम लोग सेक्शन सी में आ गए। सेक्शन सी क्या बोल रहा है कि किसी दो क्वेश्चन को अटेंड करने हैं, हर एक क्वेश्चन 10 हाफ मार्क के होंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फाइंड द कांस्टेंट ए बी सी सो डेट द वेक्टर यह बराबर अगर इतना दिया है, तो वेक्टर अगर इतना दिया है तो इज इरोटेशनल होगा। ठीक है, इरोटेशनल होगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर से जरूर अपने पेपर के लिए तैयार करके जाएं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करना है बाय चेंजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट एंड हेंस इवेलुएट इट। इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप पोलर कोऑर्डिनेट में मतलब कि cos थीटा और sin थीटा में चेंज करना है और इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई, कोई फंक्शन एफ एक्स अगर ऐसे डिफाइन है तो इसका बोल रहा है कि इसका कंटिन्यूटी चेक कीजिए और डिफरेंशियबिलिटी बताइए। एफ एक्स बराबर एट एक्स पे और 2 पे, मतलब इस फंक्शन का आपको कंटिन्यूटी बताना है और डिफरेंशियबिलिटी बताना है कितने पे, 1 पे और 2 पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट। इनका लिमिट बताना है कि इन तीनों के लिमिट क्या होंगे। ठीक है, तो लिमिट से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनाए जा सकते हैं, इसलिए लिमिट चैप्टर को भी आप तैयार करके जरूर से जरूर जाइएगा। चलिए, यहाँ क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको लिमिट पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। आपको इंटीग्रल पढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट टू, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट मतलब इसको चेंज करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं और आपको इस वेक्टर छोड़ देना है और आपको पढ़ना है। और यूलर्स थ्योरम के ऊपर आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि यूलर्स थ्योरम क्या होते हैं और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे और यूलर्स थ्योरम का प्रूफ क्या होता है। आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ना है। ठीक है, इस टाइप के सीरीज आपको चेक करने के लिए पूछा जा सकता है कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, जौन जौन हम टॉपिक बता रहे हैं वो पढ़ लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद इन्वेलप और एसिम्पिटोट आपको पढ़ना है। इन्वेलप और एसिम्पिटोट क्या होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ लेना है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।